सागर का प्रहरी और गांव की ओट। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में सूरज ढल रहा था और खेतों में सुनहरी धूप बिछी थी। भारतीय नौसेना के अधिकारी आदित्य और उनकी पत्नी मीरा खेतों की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहे थे। आदित्य की छुट्टियों का आज आखिरी दिन था और हवा में एक मीठी सी उदासी घुली हुई थी। घर पहुंचकर आदित्य ने अपनी सफ़ेद नौसेना की वर्दी निकाली। वो वर्दी इतनी साफ और कड़क थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे कमरे को अपनी चमक से रोशन कर रही हो। मीरा ने बड़े गर्व और प्रेम के साथ उनके कंधों पर लगे उन सितारों को देखा जो आदित्य के साहस और देश के प्रति समर्पण की कहानी कहते थे। विदा होने से पहले मीरा रसोई में जाकर आदित्य का पसंदीदा खाना पैक करने लगी। उसने मिट्टी के चूल्हे पर बने ताज़ा पराठे और घर का बना आम का अचार एक स्टील के डिब्बे में रखा। उसे पता था कि समुद्र की लहरों के बीच ड्यूटी करते समय आदित्य को अक्सर इस गांव के स्वाद की बहुत याद आती है। विदा लेने का समय आ गया था। आदित्य ने अपना भारी काला लोहे का ट्रंक उठाया और मीरा ने उनका छोटा झोला। वे गांव के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से होते हुए रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में मिलने वाले गांव के बुजुर्गों ने आदित्य के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। स्टेशन का छोटा सा प्लेटफॉर्म पुराने बरगद के पेड़ों से घिरा था। वहां पहुंचकर दोनों एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। आदित्य ने मीरा का हाथ थाम लिया। स्टेशन पर यात्रियों का शोर था, लेकिन उन दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा था जिसमें हजारों अनकही बातें और वादे छिपे थे। अचानक दूर से इंजन की तेज सीटी सुनाई दी। उस आवाज ने पल भर के लिए आदित्य के दिल को भारी कर दिया, क्योंकि वो अपनी पत्नी से दूर जा रहे थे। लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर अपने कर्तव्य के प्रति वही पुरानी दृढ़ता लौट आई। उन्होंने अपना बैग सीधा किया और खड़े हो गए। मीरा की आंखों के कोनों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछीं और मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा, अपना ख्याल रखिएगा। याद रखिएगा कि गांव में कोई हर शाम आपकी सलामती के दिए जलाता है। उसकी इस सादगी ने आदित्य को और अधिक मजबूती दी। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आदित्य ट्रेन के दरवाजे पर चढ़ गए और मीरा की ओर मुड़े। मीरा ने अपना हाथ हिलाकर उन्हें विदा किया। उस भीड़-भाड़ वाले स्टेशन पर भी उन दोनों का जुड़ाव एक शांत द्वीप की तरह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, आदित्य ने खिड़की के पास जाकर अपनी पत्नी और अपनी मातृभूमि को एक भव्य सलामी सैल्यूट दिया। उनकी सफ़ेद वर्दी उस धूल भरे ग्रामीण स्टेशन पर अनुशासन और गौरव का प्रतीक बनकर चमक रही थी। मीरा ने भी गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया। ट्रेन धुएं और धूल के गुबार के बीच ओझल हो गई। मीरा अभी भी वहीं खड़ी थी, पल्लू हवा में लहरा रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराकर घर की ओर चल दी। उसे पता था कि उसका पति सीमाओं की रक्षा कर रहा है ताकि उनका पूरा गांव और देश चैन की नींद सो सके।